हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के जितने भी सूत्र हैं वो करेंगे बारी बारी से, और इसके बाद त्रिघात बहुपद किस प्रकार निकाला जाता है उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना विलम्ब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का पहले हम लोग मूल रूप देख लेते हैं कि मूल रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का मूल रूप होता है ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए इज नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो। ए इज नॉट इक्वल जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये क्यू वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और जैसे ही पूरा जीरो होगा तो ये त्रिघात नहीं बचेगा, इसलिए ए इज नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद किस प्रकार निकाला जाता है वो, तो त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, ए क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। अगर अगर त्रिघात बहुपद का 3 मूल दिया है तो आप आसानी से ये इस सूत्र के मदद से आप किसी भी त्रिघात बहुपद को आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद उनके शून्यकों का योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाय ए। क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। इसके बाद दो शून्यकों के एक साथ लेते हुए गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेंगे यानी कि दो को गुना करेंगे, इसके बाद जोड़ देंगे, इसके बाद फिर दो को लेंगे उसको जोड़ देंगे, फिर दो को लेंगे उसको जोड़ देंगे, और जोड़ करके इस प्रकार से दो शून्यकों को एक साथ लेते हुए गुणनफल क्या होगा उसका, तो सी बाय ए होगा। क्या होगा, सी बाय ए होगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का डी बाय ए होगा। क्या होगा, माइनस का डी बाय ए होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि त्रिघात बहुपद किस प्रकार निकाला जाएगा। त्रिघात बहुपद किस प्रकार निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 नंबर हम सवाल ले रहे हैं कि मेरा 3 मान दिया है। ठीक है, 3 मान दे देगा। कौन कौन सा मान देगा कि एक मान देगा हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे देगा, मान लीजिए कि 2। ठीक है, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू यानी अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका भी मान अगर दे देता है मान लीजिए कि 8। ठीक है, मान लीजिए क्या दे देगा, 8 दे देगा। इसके बाद अल्फा बीटा गामा, इसका मान दे देगा क्या हम लोगों का, कुछ भी मान लीजिए 10 मान लीजिए। अगर ऐसे दे दिया तो आपसे पूछेगा कि ये तीनों मान त्रिघात बहुपद के ये 3 शून्यक है। त्रिघात बहुपद के क्या है, ये 3 शून्यक है। आप इससे त्रिघात बहुपद ज्ञात करें तो आप आसानी से त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप लिखिएगा त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। फर्स्ट में माइनस लगेगा और लास्ट में माइनस लगेगा, बीच में क्या होगा, प्लस, बीच में क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये होगा। तो आपको तीनों मान दे चुका है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है, यहाँ एक्स क्यू लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें क्या दिया है, माइनस का 2 और फिर से एक्स स्क्वायर। इसके बाद अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका भी मान हमें यहाँ पर मिल गया है, कितना है, 8, और फिर है
x है, इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10 लिखिए और यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 2 गुना x तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर प्लस 8 गुना x तो क्या हो जाएगा? 8x और ये हो गया माइनस का 10। ये एक आपका निकल के आ गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मान दिया रहेगा 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के अगर 3 शून्यक दिया रहेगा तो आप आसानी से ऐसे मान रख के निकाल सकते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, और ऐसा आपको दिया नहीं, ऐसे समझा करके और या फिर बुक में ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको दिया कैसे रहेगा वो समझिए। तो हम निकालने के लिए, सिखाने के लिए ना आपको बता दिए ऐसा होता है। देखिए बुक में आपको देगा, बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक आपको -1 फिर 2 या 1/2, बटे में भी दे सकता है 1/2, ऐसा कुछ दिया है तो आपसे बोलेगा त्रिघात बहुपद बताइए क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, लिखिए फिर से। हम एगो को, फर्स्ट को क्या मानेंगे? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग मान लेंगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले को हम लोग क्या मानेंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये मान दे देगा कितना? 2, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसे फर्स्ट को आप मूलों का योग बनाइए। फर्स्ट को आप क्या बनाइएगा? मूलों का योग बना लीजिए, उसको लिख दीजिए। वो छिपा करके दे देता है तीनों मान। इसके बाद दूसरा को, 2 को साथ में गुना करके जोड़िए और दूसरा को लिख दीजिए, वो दूसरा का मान होता है। और तीसरा का होता है मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से लिखिएगा त्रिघात बहुपद बराबर, अभी सूत्र लिखवाए थे, क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, इसके बाद बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर से क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा गामा, ये 3। अब फिर से आप मान रख दीजिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है? -1 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस। इसके बाद दोनों को एक साथ गुना करके जोड़ करके कितना मान दिया है? इसका मान दिया है कितना? 2, तो यहाँ से रख दीजिए 2। इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया है? 1/2 दिया है। अब यहाँ से हम करेंगे एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, और ये गुना हो जाएगा, एक से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस लिख दीजिए, प्लस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। इसके बाद माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखिए इसको सेटल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम द्विघात में भी 0 लेते हैं, अगर बटे में कुछ आ जाता है तो हम बराबर में क्या ले लेते हैं? 0। तो यहाँ पर ले लीजिए 0, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 से भाग दीजिएगा तो ये 2x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर, इसके बाद 2 दूना 4x और माइनस 2 से 2 कट गया 1, और यहाँ बराबर में 0, यहाँ पर 1 ले लीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1 और बराबर में 0। जब इससे गुना कीजिएगा 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। ये हो गया एक त्रिघात बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा आप लोगों से पूछेगा निकालने के लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए, फिर गुणनफल बताइए, ऐसा करके किस प्रकार से पूछेगा, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। ये तो पहला सूत्र का प्रयोग था, दूसरा किस प्रकार से पूछेगा वो देखते हैं। आपसे एक त्रिघात बहुपद देगा,
आपको एक त्रिघात बहुपद देगा और इसके बाद उसमें शून्यकों का योग पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा, ठीक है, ये पूछ लेगा। शून्यकों का योग बताइए कि ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, दोनों को एक साथ रख करके गुणनफल बताइए क्या होगा, और इसके बाद ये वाला सीधा अल्फा बीटा गामा को गुना करके यानी गुणनफल, शून्यकों का योग, गुणनफल और दोनों को एक साथ रख करके ये तीनों का प्रयोग हम लोग अभी देख लेते हैं। तीनों का प्रयोग, एक त्रिघात बहुपद लिखिए, जैसे कि हम लिखते हैं 3x³ माइनस का 4x² प्लस में 6x और माइनस का 10, ऐसे दे दिए। अब इसमें आपको पता है कि इसका मूल रूप क्या होता है। इसका मूल रूप होता है ये ऐसा कुछ, ये होता है ax, अभी लिखवाए थे ना, ax³ प्लस माइनस 4x², इसके बाद 6x और माइनस का 10, ये दिया है। इसके जगह पर हम लोग लगाएंगे b, इसके जगह पर लगाएंगे c और इसके जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे d, a b c और d। x³ के साथ क्या गुना में है a, x² के साथ क्या गुना में है b। आप यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं, मूल रूप में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस समीकरण में माइनस वाइनस हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद bx², इसके बाद प्लस cx और यहाँ पर भी आप प्लस लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या d। अब इसे मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका d, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा है कि मेरा a का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है माइनस का 4 है और c का मान क्या है 6 है और d का मान क्या है माइनस का 10 है। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योग बताइए, तो आप समझ जाइएगा फटाक से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग कहेंगे शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b/a, यानी माइनस का b, यहाँ पहले से माइनस है और b का मान क्या है जी माइनस का 4 और c का मान क्या है a का मान है 3, मतलब माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा और ये हो गया 3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद दोनों को एक साथ गुना करके जोड़ दीजिए अल्फा बीटा, इसके बाद लास्ट वाला बीटा और क्या बचा है गामा, जो बचा है उसको, फिर लास्ट वाला गामा गुना, फिर क्या इसमें क्या यूज नहीं आया, अल्फा नहीं आया तो अल्फा, ऐसे करके 2 को गुना कीजिए, फिर इसको जोड़िए, जो बचल है फिर लास्ट वाले को लिख दीजिए, जो बच गया उसको, 3 को तो है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, 3 है, यहाँ पर 2 को यूज आ गया 2 को यूज आ गया, बचा क्या गामा, तो लास्ट वाले को लिखिए फिर गामा को लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस फिर लास्ट वाले को लिख दीजिए और फिर जो बच गया, ये दोनों का यूज हुआ है ना, बीटा और गामा का यहाँ यूज हुआ है, तो हम लोग किसको अल्फा को, गामा यहाँ लिख दीजिए और अल्फा को उठा के यहाँ लिख दीजिए। अब इसका सूत्र क्या होता है कि दो शून्यकों के एक साथ लेते हुए गुणनफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेंगे, उसको गुना करेंगे और गुना करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को गुना करके और जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो इसका सूत्र होता है c/a, क्या होता है c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो c का मान क्या है हमारे पास, c का मान है 6 और a का मान क्या है 3, ये कट के कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d/a, माइनस d का मान क्या है -10 और a का मान क्या है जी, a का मान है 3, यानी माइनस माइनस प्लस 10/3, ये हो गया इसका आंसर 10/3। अब आप इसका प्रयोग कीजिएगा, इसका फिर इसका और इसका, तो फिर से ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों को पूछता है सवाल, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर
आगे का क्लास फिर हम लोग आगे देखेंगे। और हो सकता है कि अगला और द्विघात और त्रिघात से मिला करके कुछ ऑब्जेक्टिव करा देंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग और भी कुछ कुछ ले करके उदाहरण बना लीजिएगा और बना करके और आगे आगे का क्लास फिर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए भाई और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ठीक।